महाभारत द्यूत पर्व। कर्ण ने कहा, विकर्ण, इस जगत में बहुत सी वस्तुएं विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती हैं। जैसे अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को जला देती है, उसी प्रकार कोई कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी का विनाश करने वाला बन जाता है। रोग यद्यपि शरीर में ही पलता है, तथापि वह शरीर के ही बल का नाश करता है। पशु घास को ही चरते हैं, फिर भी उसे पैरों से कुचल डालते हैं। उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम अपने ही पक्ष को हानि पहुंचाना चाहते हो। विकर्ण, द्रोण, भीष्म, कृप, अश्वत्थामा, महाबुद्धिमान विदुर, धृतराष्ट्र तथा गंधारी ये तुमसे अधिक बुद्धिमान हैं। द्रौपदी ने बार बार प्रेरित किया है तो भी ये सभासद कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्म के अनुसार जीती हुई समझते हैं। धृतराष्ट्र कुमार, तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी भरी सभा में वृद्धों की सी बातें करते हो। दुर्योधन के छोटे भाई, तुम्हें धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम जो जीती हुई द्रौपदी को नहीं जीती हुई बता रहे हो, इससे तुम्हारे मंद बुद्धि होने का परिचय मिलता है। धृतराष्ट्र कुमार, तुम कृष्णा को नहीं जीती हुई कैसे मानते हो, जबकि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्यूत सभा में के बीच में अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। भरतश्रेष्ठ, द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। इस प्रकार जब कृष्णा को धर्म पूर्वक जीत लिया गया है, तब तुम उसे भी नहीं जीती हुई क्यों समझते हो। युधिष्ठिर ने अपनी वाणी द्वारा कहकर द्रौपदी को दांव पर रखा है और शेष पांडवों ने मौन रहकर उसका अनुमोदन किया है। फिर किस कारण से तुम उसे भी नहीं जीती हुई मानते हो? अथवा यदि तुम्हारी यह राय हो कि एक वस्त्रा द्रौपदी को इस सभा में धर्म पूर्वक लाया गया है, तो इसके उत्तर में भी मेरी उत्तम बात सुनो। गुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः यह निश्चय ही वैश्या है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। यह एक वस्त्रा अथवा नंगी हो तो भी यह लाई जा सकती है, यह मेरा स्पष्ट मत है। इन पांडवों के पास जो कुछ धन है, जो यह द्रौपदी है तथा जो ये पांडव हैं, इन सब को सुबल पुत्र शकुनी ने जहाँ जुए के धन के रूप में धर्म पूर्वक जीता है। दुशासन, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है, तथापि विद्वानों की सी बातें बनाता है। तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय वस्त्र उतार कर सभा में बैठ गए। राजन, तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। जो लोग कर्ण को बहुत ही विवेकशील और वीर प्रजाति के समझते हैं, उनकी यह बात यहाँ इस प्रसंग में बिल्कुल जाहिर हो रही है कि कर्ण एक कितने गंदे विचार का था और कितनी उसकी विचार निकृष्ट थी। वह बहुत ही निकृष्ट सोचा करता था, उसकी सोच बहुत निकृष्ट थी। उसने एक अबला स्त्री को क्या कुछ कहकर नहीं पुकारा, और इसके लिए कर्ण की पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए। उसकी निंदा जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। लोग कर्ण को महाभारत का बहुत बड़ा तोप समझते हैं, या कहे महाभारत का एक नायक समझते हैं। वास्तव में कर्ण एक बहुत बड़ा खलनायक था और उसकी विचारधारा बहुत ही गंदी थी, और उसके सोचने का तरीका भी षड्यंत्र से भरा हुआ था। वह अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझता था, परंतु जो एक स्त्री के ऊपर इस तरह से अभद्र व्यंग कसे, वह कैसा वीर, यह सोचने की बात है।